हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं फ्रांस की डसाल्ट कंपनी DASSAULT डसाल्ट एविएशन उसका पूरा नाम है, यानी डसाल्ट उड्डयन नामक कंपनी की चर्चा करने जा रहा हूँ। भारत के साथ उसके क्या संबंध हैं, इस संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। दरअसल 2017 में ही जब राफेल जो वेपनाइजेशन के बाद 1630 करोड़ रुपए का एक आया था, 36 राफेल यानी 2 स्क्वाड्रन राफेल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके मोदी सरकार ने लिया था। और जिस वक्त 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया था, इसमें नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत लिया था भारी बहुमत से, उसी के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि डसाल्ट एविएशन ने भी 2017 में ही एक ऑफसेट क्लास पर साइन किया था, जिसके तहत उसने कहा था कि भाई 70 से 75% जो है वह इसके कंपोनेंट को भारत में ही बनाएगी और भारत से ही खरीदेगी। दूसरे शब्दों में राफेल में लगभग 40,000 कंपोनेंट लगते हैं, 40,000 उपकरण लगते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में 70 से 75% भारत में बनेंगे। और भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत सारी कंपनियां हैं, गोदरेज भी इसमें शामिल है, जो इसमें ज्वाइस नाम की एक कंपनी है वो भी शामिल है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में इनका निर्माण करेंगी। और भारत से साथ उसने DRAL डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये उसकी एक सहायक कंपनी जो 2017 में ही बनी थी। और डसाल्ट एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड, ये 2 कंपनियां उसने बनाया था, जिसमें DRAL डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नामक जो उसकी सब्सिडियरी यानी सहायक कंपनी है, उसने कहा है भाई हिंदुस्तान HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हम अपना कोई संबंध नहीं रखेंगे। कारण ये है कि राफेल के मामले में हम झेल गए थे, फिर हम ये सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि राफेल को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनावें और उसके साथ साथ हम हाल का निवेदन करते रहें, उसकी कृपा पर न रहें, नहीं ये दे दो वो दे दो। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हम अपना कोई संबंध नहीं रखेंगे। दूसरे शब्दों में DRAL ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ऐसा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हम अपना कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें देरी की संभावना है। जबकि डसाल्ट एविएशन ने वादा किया है भारत सरकार से कि हर महीने 2 विमानों की डिलीवरी वो करेगा। इस प्रकार से कुल 110 विमान डिलीवर होने हैं, जो कि 5 या 6 18 6 108 यानी 6, आप कह सकते हैं कि 6 स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा भारत में। इस समय 42 स्क्वाड्रन की जगह 31 स्क्वाड्रन है। भारत के ऊपर 2 फ्रंट वार का खतरा बना रहता है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान आते हैं, तो इस प्रकार से भारत को 42 की ज़रूरत है, भारत के पास इसमें है 31, तो कम से कम इस तरह से 6 और हो जाएंगे। इसके अलावे जो तेजस है वो शेष कमी को पूरा करेगा। तेजस में जो इंजन लगते हैं MK क्लास के, जिसे जनरल इलेक्ट्रिकल्स अमेरिका की कंपनी बनाती है, GE बनाती है, उसकी सप्लाई भी शुरू कर दिया है। तो उसमें राफेल का कहना है कि भाई ऐसा है कि हम राफेल को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और मैरीन के लिए 26 अलग से जो लड़ाकू विमान हैं, यानी जो समुद्री ज़रूरतों के लिए 26 अलग से विमान बनाने की बात है, वो सब हम डिलीवर करेंगे। दूसरे शब्दों में जब पूरी दुनिया एक प्रकार से कोरोना से लड़ने में व्यस्त थी, उसमें भारत ने राफेल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ये भी है, राफेल के साथ बातचीत शुरू किया था। और मुझे लगता है सरकार से सरकार के स्तर पर होने वाली बातचीत जिसमें बिचौलिए नहीं रहते हैं, यह बात फाइनल हुई कि भाई राफेल 5वीं पीढ़ी का बनेगा और उसकी डिलीवरी भारत को होगी। भारत को राफेल पर बहुत भरोसा है
क्योंकि बहुत मजबूत विमान है। इसीलिए Su-35 रूस का बना हुआ, जो कि बहुत धूम मचा रहा है, Su-57 जो कि 5वीं पीढ़ी के वहाँ के लड़ाकू विमान है। Su-35 को तो ईरान वगैरह ने खरीद भी लिया है, बहुत सारे देशों ने खरीदने का ऑर्डर भी दिया है। लेकिन बावजूद इसके भारत ने फ्रांस के साथ राफेल डील किया है। तो सब लोग कोरोना में व्यस्त थे, कोरोना से लड़ने में, कोरोना की महामारी से निपटने में व्यस्त थे। भारत इसी दौरान सरकार से बातचीत कर रहा था, फ्रांसीसी सरकार से, इमैनुअल मैक्रों की सरकार से, और डसाल्ट कंपनी से भी बात कर रहा था, डसाल्ट एविएशन से भी बात कर रहा था। और अंत में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल हो गई है, जिसके तहत मैंने प्रिंट के अनुसार, जिसके तहत भारत फ्रांस से 110 राफेल लेगा। द प्रिंट मैगजीन ने यह समाचार छापा है, और उसके अनुसार जो है भारत ने 110 राफेल की डील फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस इनकी आपूर्ति करेगा, और ये 5वीं पीढ़ी के, इनमें से अधिकांश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे। साथ ही ये नौसेना और थल सेना, यानी नेवी नेवी और थल सेना, आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे ही करेंगे। एयरफोर्स की भी ज़रूरतों है सबसे ज़्यादा। वैसे इनमें से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान थल सेना यानी आर्मी लेगी, सेकंड नंबर पर एयरफोर्स आएगा, और नेवी के लिए राफेल एम, यानी जो मैरीन है, एम से मतलब मैरीन से यानी समुद्री जो लड़ाकू विमान है राफेल के, वो तो अलग से 26 आ ही रहे हैं नौसेना के लिए। यानी दूसरे शब्दों में, नौसेना इन 110 में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगी। इन 110 में थल सेना और वायुसेना की हिस्सेदारी, उसमें थल सेना को संभवतः 66 या 67 इनमें से लड़ाकू विमान मिलेंगे, शेष जाएंगे एयरफोर्स के पास। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राफेल 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो शेष कमी होगी उसको तेजस पूरा करेगा। इसके इंजन को लेकर के थोड़ा बवाल बीच में मचा था, लेकिन लगता है उसमें भी रास्ता क्लियर हो गया। MK1 MK2 सीरीज़ के इसमें इंजन लगेंगे, और मुझे लगता है जनरल इलेक्ट्रिकल सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत भी हो गया, उसने आपूर्ति भी शुरू कर दिया है इंजन की। तो इस प्रकार से तेजस्वी विमान भी अब ललकारेंगे दुश्मन को। देखना होगा भारत आसमान में कितना ताकतवर बनता है। जितना ताकतवर बनेगा उतना ही चीन और पाकिस्तान के छक्के छूटेंगे, और देखना होगा भविष्य में क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा।